The ground, yeah, they do for do. I just met my soulmate in a stolen coupe. The contact I for. Hey guys, welcome back to the channel. My name is Abhijit and you're watching Code Keen. And in this particular video, we will see how we can deploy a Django application on AWS. And this will be a pretty long video. एंड इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कैसे हम किसी Django प्रोजेक्ट को AWS पे या फिर एक VPS पे डिप्लॉय कर सकते हैं। ये आप कोई भी अगर होस्टिंग प्रोवाइडर लेते हो, VPS सर्वर लेते हो, या फिर वो डिजिटल ओशन का हो या फिर वो AWS का हो, सारी की सारी चीज़ें सेम रहने वाली हैं। बस सर्वर को कैसे आप बनाते हो वो चीज़ डिफरेंस रहेगी कि आप सर्वर कौन सा चूज़ करते हो। ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग सिनेरियो हो सकते हैं, बट जो डिप्लॉयमेंट का प्रोसेस है वो डेफिनेटली हर एक सर्वर पे सेम रहने वाला है। VPS की बात कर रहा हूँ, आप डिजिटल ओशन से लेते हो या फिर आप AWS से लेते हो या फिर आप GoDaddy से लेते हो, कहीं से भी आप एक प्राइवेट सर्वर लेते हो, देन दिस पर्टिकुलर थिंग विल बी सेम फॉर एवरीवन। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू इट। एंड थोड़ा सा जो ये वीडियो रहेगा, it will be both in English and English because I want more and more people to see this particular video. More people can get knowledge from this video. So I'm starting the video. And first of all, आपको AWS का account बनाना पड़ेगा and you have to add your payment information like credit card or debit card information. And for 1 year, AWS totally free. You can choose any of the you can choose specifically फ्री टियर इंस्टेंस, एंड इन दैट इंस्टेंस यू विल बी, आपको फ्री एक साल के लिए मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जैसे ही लॉगिन करते हो तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा EC2 डैशबोर्ड में। जैसे ही आप EC2 डैशबोर्ड में आओगे, देन आपको कुछ इंस्टेंस हमारे रनिंग दिख रहे होंगे जो ऑलरेडी लाइक फ्रीलांस प्रोजेक्ट हैं जो डिप्लॉयड हैं। एंड आपको क्या करना होगा, लॉन्च इंस्टेंस पर क्लिक करना होगा। देन व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको यहाँ पे उबुंटू सर्च करना पड़ेगा। यू हैव टू सर्च फॉर उबुंटू, क्योंकि हम एक उबुंटू सर्वर पे इसको डिप्लॉय करेंगे। ओके, एंड आप उबुंटू सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे फ्री टियर वाला मिल जाएगा। देखिए फ्री टियर है, जो लेटेस्ट वर्जन है उबुंटू का दैट इज 20.0.4। सो आई विल चूज दिस पर्टिकुलर। बट अगर आपका कुछ प्रोजेक्ट है जो फिर मतलब एक 18 पे काम कर रहा है एंड दैट इज नॉट कंपैटिबल विद 20, देन यू कैन डेफिनेटली चूज 18। बट आई एम चूजिंग द लेटेस्ट वर्जन बिकॉज उसमें बहुत सारे सिक्योरिटी अपडेट्स एंड अदर थिंग्स होती हैं। देन आई एम चूजिंग द उबुंटू 20.0.4, सॉरी 20.0.4। ठीक है, एंड देन यू हैव जस्ट क्लिक ऑन सेलेक्ट। उसके बाद में ये इन्फॉर्मेशन आपके यहाँ से हिसाब से चूज करना पड़ेगा। फ्री टियर है तो भाई नॉर्मल सी बात है, फ्री टियर हम क्लिक करेंगे एंड रिव्यू एंड लॉन्च करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद में ये हमसे इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आपका ये चीज़ें हैं, लॉन्च करते हैं इंस्टेंस या फिर अभी वेट करना है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट ये स्टेप है, आपको यहाँ पे एक न्यू की पेयर पे सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद की पेयर का नाम मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे अभिजीत कोटकीन करके। ठीक है, ये फाइल का नाम रहेगा। इस फाइल से हम अपने सर्वर में लॉगिन कर पाएंगे। अगर ये फाइल नहीं होगी, मैं देख रहा था रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, अगर ये फाइल एक सेकंड वॉइस कॉल देख लेते हैं, वॉइस भी रिकॉर्ड हो रही, तो अगर ये फाइल नहीं होगी तो हम सर्वर में लॉगिन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सर्वर में लॉगिन करने के लिए हमें आईडी पासवर्ड चाहिए होता है। वैसे ही यहाँ पे हम पब्लिक की RSA की यूज़ करते हैं ताकि हम अपने सर्वर में लॉगिन कर पाएँ। ओके, सर्वर में लॉगिन करने के लिए हम यहाँ पे डाउनलोड की पेयर कर देंगे ताकि ये हमारा की पेयर जो है वो सक्सेसफुली डाउनलोड हो जाए। ओके, अभिजीत कोटकीन .pem फाइल है, इस की के अंदर से हम लॉगिन कर पाएंगे सर्वर के अंदर। उसके बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे, लॉन्च इंस्टेंस करेंगे। लॉन्च इंस्टेंस के बाद में योर इंस्टेंस आर नाउ लॉन्चिंग। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वापस से AWS में आना पड़ेगा, EC2 में आना पड़ेगा एंड हमारे पास एक नया इंस्टेंस बन जाएगा जो कि हाँ, तो हमारा अब इंस्टेंस जो है वो सक्सेसफुली मतलब इनिशियलाइज हो रहा है। तब तक हमें कुछ सेटअप करना पड़ेगा। ये हमारा इंस्टेंस का नाम है और ये हमें एक पब्लिक IP मिली है जिसको आप ओपन करके आप पर्टिकुलर एड्रेस पे अपना इस प्रोजेक्ट को यूज़ कर पाओगे। एंड अभी ये HTTP है, इसमें हमें कुछ चीज़ें करनी होती हैं, जैसे कि जब आप यहाँ पे आओगे, क्या कहते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप में। सिक्योरिटी ग्रुप में आने के बाद में आपको जस्ट एक केस बैक जाते हैं।
यहाँ पे आपको एडिट इनबाउंड रूल्स पे एडिट करना है। एडिट इनबाउंड रूल्स का मतलब क्या होता है, जो ट्रैफिक आपका एक्सटर्नली आ रहा है वो ट्रैफिक आपको अलाउ करना है इस पर्टिकुलर आईपी को एक्सेस करने के लिए या फिर नहीं। तो हमारे केस में नॉर्मल सी बात, अगर कोई वेबसाइट है, अगर यूट्यूब की हम बात करते हैं तो यूट्यूब को अगर कोई एक्सेस करता है तो वो ओपन है, मतलब वो पर्टिकुलर आईपी वो हर एक पर्सन के लिए ओपन है, वो कोई भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है। उसके लिए हमें यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी रूल्स ऐड करने पड़ रहे हैं एडब्ल्यूएस के केस में। तो एडब्ल्यूएस के केस में हम यहाँ पे ऐड करेंगे, सबसे पहला जो रहेगा वो HTTP रहेगा, मतलब कोई भी HTTP से अगर रिक्वेस्ट करता है तो वो हर पोर्ट पे अलाउ होगा, कस्टम कर देंगे और यहाँ पे अलाउ कर देंगे। उसके बाद में हमें यहाँ पे एक TCP का ऐड करना पड़ता है कि कोई भी TCP से मतलब अलाउ करता है तो फिर यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे ऑल TCP पे क्लिक करना था हमें, मतलब कोई भी आता है तो वो कहीं से भी इस चीज को एक्सेस कर सकता है। तो ये दो चीजें हमें ऐड करनी पड़ती हैं। ओके, अब ये जब हम इसको रीलोड करेंगे तब ये एक्सेसिबल होगा हमारा इंस्टेंस। अब हम इसको करते हैं सेव एंड हमारा जो सिक्योरिटी ग्रुप है वो अब ऐड हो चुका है, मतलब अब इस पर्टिकुलर आईपी को कोई भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो अगर हम जाएं तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस सर्वर के अंदर लॉगिन करना पड़ेगा। सर्वर के अंदर लॉगिन करने के लिए हमें क्या करना होता है, एक सेकंड मैं फिर से इंस्टेंस खोल लेता हूं ताकि सारी इंफॉर्मेशन आपको सब कुछ AWS ऑलरेडी प्रोवाइड करता है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस AWS इंस्टेंस के अंदर लॉगिन करना पड़ेगा। उसके लिए AWS हमें हर चीज प्रोवाइड करता है। नेटवर्किंग के जब आप जाओगे तो आपको यहाँ पे ये पब्लिक आईपी मिलेगी, इस आईपी को आपको कॉपी करके इसके एड्रेस पे मतलब इसके सर्वर में लॉगिन करना है विद हेल्प ऑफ जो फाइल हमें मिली थी। उसके लिए हम यहाँ पे खोल लेते हैं गिट बैश, ताकि गिट बैश में मतलब थोड़े उबुंटू के कमांड चल जाते हैं, इस वजह से हम इसमें यूज कर रहे हैं। एंड हमें यहाँ पे इस चीज को पेस्ट करना पड़ेगा। पेस्ट करने का क्या पड़ा, जो भी हमारे फाइल का नाम था, फाइल का नाम क्या था, abhijitkotkeen.pem, जो कि आपको यहाँ पे मिलेगी abhijitkotkeen.pem। एंड लास्ट में जो भी मतलब यूजर था, किस यूजर से आप लॉगिन कर रहे हो, तो हमारा जो यूजर है बाय डिफॉल्ट AWS देता है उबुंटू। अगर आप कोई और यूजर बनाना चाहते हो अभिजीत के नाम से या फिर कोटकीन के नाम से या फिर किसी के नाम से भी आप बनाना चाहते हो तो आप फिर बना सकते हो। ओके, उसके बाद में आपको यहाँ पे अपना आईपी एड्रेस डालना पड़ता है, जो कि आईपी एड्रेस यहाँ पे 113.127.142.57 वो की हमें मिला है। उसके बाद में आपको यहाँ पे यस करना पड़ता है। देन उसके बाद आप सर्वर में सक्सेसफुली लॉगिन कर चुके हो। अगर आपको यहाँ पे उबुंटू आईपी जो भी आईपी एड्रेस आपने प्रोवाइड किया है वो दिख रहा है तो इसका मतलब आप उबुंटू सर्वर के अंदर लॉगिन कर चुके हो। अब जब हम ls करेंगे तो अभी आपको यहाँ पे सब कुछ ब्लैंक मिल रहा है, इसके अंदर कोई भी फाइल, कोई भी फोल्डर, कोई भी कुछ भी नहीं है। अब यहां से हम अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पे बुलाएंगे, डिप्लॉय करेंगे और उन चीजों को एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो सबसे पहले आप एक अच्छी काम ये कर सकते हो कि आप अपना कोई भी जो प्रोजेक्ट है उसको आप गिटहब पे डिप्लॉय कर सकते हो, ठीक है। एंड गिटहब पे डिप्लॉय करने के लिए जैसे सपोज दैट अगर मैंने एक प्रोजेक्ट अपना बना के रखा हुआ कोटकीन का, जो कि एक नॉर्मल सी एक वेबसाइट है, अभी इसको लॉन्च करेंगे अभी कुछ दिन बाद में। ये मैंने एक प्रोजेक्ट बना के रखा हुआ कोटकीन का, ठीक है। इसमें क्या होगा, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को हम एग्जीक्यूट करेंगे, इसको यहाँ पे रन करवाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को हमें यहाँ पे क्लोन करना पड़ेगा, क्लोन करके वहां पे डिप्लॉय करना पड़ेगा। तो इस वेरी बेस्ट कि आप यहाँ पे गिटहब पे आप अपने कोड को पुश करो एक रिपोजिटरी में, उसके बाद में वहां से क्लोन करो एंड जो भी चेंजेस हो यहाँ पे फिर से पुश करो, देन उसके बाद फिर से वहां पे डिप्लॉय कर दो। तो काफी इजी प्रोसेस हो जाता है, मतलब वरना आपको फाइल बार बार अपलोड करनी पड़ेंगी, ये सब बहुत ज्यादा त्रिमझाम हो जाता है, ठीक है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, अगेन मैं एक डिजिटल ओशन का एक ब्लॉग फॉलो करूंगा जिसमें हर एक स्पेसिफिक चीजें लिखी हुई हैं। अगर मैं चाहता ये साइट में दूसरे लैपटॉप में खोल करके दिखाता आपको, करता था आपको लगता मैं बहुत नॉलेजेबल हूँ, मुझे बहुत कुछ आता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी चीजें होती है, जो भी डेवलपर होता है वो हर एक कहीं ना कहीं से कॉपी पेस्ट करता है या फिर कहीं ना कहीं से सीखता है, ठीक है। उसके लिए मैं ये पर्टिकुलर ब्लॉग को फॉलो करूंगा। फॉलो करने के बाद आपको भी हर एक चीज यहाँ पे मिल जाएगी कि कैसे क्या, कौन सा स्टेप को पहले कॉपी करना है, कौन सा स्टेप को बाद में कॉपी करना है, हर एक चीज आपको यहाँ पे पूरी ब्लॉग में मिल जाएगी। अगर आप इसको पढ़ भी सकते हो तो भी आप बहुत आसानी से इसको डिप्लॉय कर सकते हो। बट मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताऊंगा कि किस तरीके से प्रोजेक्ट को एक जैंगो सर्वर को डिप्लॉय करते हैं, ठीक है। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया डेफिनेटली आप सब्सक्राइब कर लेंगे, दैट विल बी बेनिफिट मी एंड आपको भी बेनिफिट करेगा। अगर आप कुछ और पर्टिकुलर वीडियोस आते हैं तो डेफिनेटली यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है।
नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, अब हमने क्या क्या करना है, सबसे पहले इस पर्टिकुलर जो हमारा उबुंटू सर्वर है इसको क्या करना है, अपडेट करना है लेटेस्ट में। ठीक है, तो हम ये कमांड करेंगे उबुंटू sudo apt अपडेट। तो ये क्या करेगा, जो भी लेटेस्ट पैचेस होंगे, जो भी सिक्योरिटी अपडेट्स होंगी, उन सबको लेकर के आएगा। ओके, उसके बाद में हमें सबसे पहले इसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा पाइथन 3, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो पाइथन होती है किसी भी उबुंटू में वो 2 या फिर 3 हो सकती है, लेकिन हमें पाइथन को लेटेस्ट में अपडेट करना है। उसके लिए हम ये कमांड लिखेंगे sudo apt इंस्टॉल, ये पाइथन इंस्टॉल करेगा, पिप इंस्टॉल करेगा, ये इंस्टॉल करेगा। अभी हम पोस्टग्रेस नहीं कर रहे हैं तो हम यहाँ पे इस कमांड को नहीं लिखेंगे, पोस्टग्रेस वाले को, इसको यहाँ पे इतना पेस्ट किया। उसके बाद में हमें यहाँ पे क्या चाहिए होगा, nginx चाहिए होगा। nginx एक वेब सर्वर होता है जो लोड बैलेंसर, आप या फिर आप उसके बारे में बहुत ज्यादा डीपली पढ़ना हो तो आप डेफिनेटली वीडियो चेकआउट कर सकते हो या फिर कोई ब्लॉग पोस्ट पे जा सकते हो। लोग अपाचे भी यूज करते हैं, nginx भी यूज करते हैं, बट nginx आज की डेट में ज्यादा यूज करते हैं, इस वजह से हम nginx यूज करेंगे। उसके बाद में अब हम स्पेस दे करके यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। तो अब ये क्या करेगा, पाइथन 3 पिप इंस्टॉल करेगा, div इंस्टॉल करेगा और nginx और कर्ल इंस्टॉल करेगा। तो इसको इंस्टॉल करने देते हैं। ठीक है, वाई कर देंगे एडिशनल, ये इतनी स्पेस ले लेगा, 232 ऑफ MB ले लेगा। ठीक है, नाउ अब हमारा क्या हो चुका है, हमारा सब कुछ सेटअप हो गया है, पिप इंस्टॉल हो चुका है, पाइथन इंस्टॉल हो चुका है, nginx इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें बस करना क्या है, अब इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को यहाँ पे क्लोन करना है। प्रोजेक्ट को क्लोन करने के लिए हम चुप्पे से यहाँ से इसको करेंगे कॉपी, एंड उसके बाद में यहाँ पे गिट में हमें पेस्ट करना पड़ेगा। और गिट में पेस्ट करने के लिए इसको ये पूरा एग्जीक्यूट हो जाए। अब हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को यहाँ पे क्लोन करेंगे। उसके लिए हम एक फोल्डर बना लेंगे। ठीक है, mkdir प्रोजेक्ट करके एक प्रोजेक्ट फोल्डर बना लेंगे जो यहाँ पे, अब इसके अंदर हम इस पर्टिकुलर रिपोजिटरी को क्लोन करेंगे। क्लोन करने के लिए, ठीक है, क्लोन करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यहाँ से करेंगे कॉपी। ठीक है, कॉपी करने के बाद लिखेंगे यहाँ पे गिट क्लोन एंड नाउ इसको हम पेस्ट कर देंगे। उसके बाद में ये हमसे अपना वो मांगेगा, यूजर नेम और पासवर्ड। पासवर्ड के लिए हम यहाँ पे ये जो टोकन है वो हम उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद में ये रिपोजिटरी को क्लोन कर देगा। ठीक है, अब जब रिपोजिटरी क्लोन हो चुकी है, अगर आप देखोगे तो कोड कीन करके एक रिपोजिटरी बन चुकी है। अब हमें क्या करेंगे, इसमें वर्चुअल इन्वायरमेंट को इंस्टॉल करेंगे, ताकि जो भी हमारी वो सब रहता है, क्या कहते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी में जो भी हमने डिपेंडेंसी इंस्टॉल करके रखी होती हैं वो सारी हो जाए। उसके लिए अब हम क्या करेंगे, ये सब कमांड एग्जीक्यूट करेंगे, सब स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है, आपको बस खाली कॉपी पेस्ट करना है और समझ लेना है एक बार कि कैसे क्या चीजें होनी है। ठीक है, अब उसके बाद हम वर्चुअल इन्वायरमेंट इंस्टॉल करेंगे। अब वर्चुअल इन्वायरमेंट को बना लेंगे, तो वर्चुअल env करके हमने बना लिया। अब इस वर्चुअल इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करेंगे, सोर्स env/bin/ एक्टिवेट। ठीक है, तो हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट भी आप देख पाओगे एक्टिवेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, cd करेंगे कोड कीन में एंड पिप इंस्टॉल करेंगे, क्या -r requirement.txt को इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, अब हमारा क्या हो रहा है कि सारी की सारी जो भी डिपेंडेंसी थी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर वो सारी की सारी इंस्टॉल हो रही हैं। अब हमें साथ ही साथ में करना क्या होगा, जैसे जो भी प्रोजेक्ट होता है वो क्या करता है, इसको मैं एग्जीक्यूट करा के भी दिखा देता हूँ ताकि आपको ज्यादा समझ में आएगा। अभी मैं अगर लिखता हूँ python manage.py रन सर्वर, वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप settings.py में जाओगे, कहाँ गया settings.py कोड की इनकी, तो यहाँ पे अगर आप settings.py में जाओगे तो यहाँ पे मैंने अलाउड होस्ट को एस्ट्रिक करके रखा हो, ये आप कर लेना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। वरना फिर आप जब इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को मतलब एग्जीक्यूट करोगे तो फिर कहेगा अलाउड होस्ट में ये है ही नहीं। स्टार का मतलब होता है आप किसी भी आईपी किसी भी डोमेन पे एग्जीक्यूट करो, ये प्रोजेक्ट आपका सक्सेसफुली रन कर जाएगा। या फिर आपको ज्यादा सिक्योरिटी टाइट रखनी है तो इसमें आप अपना पर्टिकुलर आईपी एड्रेस भी डाल सकते हो। ठीक है, वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें, जो भी आपका मतलब बनता है। ओके, अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हमारा जो प्रोजेक्ट है वो भी क्लोन हो चुका है एंड हर एक चीज हो चुकी है। अगर आप जाओगे तो अब हम क्या करते हैं, python manage.py रन सर्वर करते हैं। अब ये रन सर्वर जब हमने किया तो अब हम जाएंगे, जब हम इसमें पोर्ट 8000 पे, तो एक सेकेंड,
मे बी हमने शायद सिक्योरिटी ग्रुप में कुछ गलत लिख दिया, इस वजह से ये प्रोजेक्ट चल रहा है। ओके, जब हम यहाँ पे 8000 पे जाते हैं, अच्छा 8000 पोर्ट हमें वहाँ पे अलाउ करना पड़ेगा, वो हम बाद में देखेंगे कि कैसे उसे देते हैं, क्योंकि हमें इतना ज़्यादा, हमें बस इस पर्टिकुलर पोर्ट पे चलाना है इस प्रोजेक्ट को। अब हम क्या करेंगे, जैसे अगर हम यहाँ पे python manage.py करते हैं, तो अगर हम यहाँ पे वहाँ पे मतलब जहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप में डाला था 8000 पोर्ट को, अगर हम वहाँ पे एक्सेस कर लेते हैं, मतलब कोई भी HTTP वाला एक्सेस कर सकता है इस पोर्ट को, तो फिर ये खोल देता है वेबसाइट को। अभी नहीं खोला है क्योंकि हमने पोर्ट को अलाउ नहीं किया हुआ है। ओके, वो आप चेकआउट भी कर सकते हो, वहां पे ऐड करके भी देख सकते हो। ये हमारा प्रोजेक्ट ऐसे चल रहा है, बट यहाँ पे दिक्कत क्या है कि अगर इसमें कोई भी एरर आई, कोई भी कोड फटा हमारा, तो ये सर्वर हमारा बंद हो जाएगा, फिर से हमें python manage.py रन सर्वर करना पड़ेगा। उसको हैंडल करने के लिए कि सर्वर पे अगर हमारे कुछ भी दिक्कत होती तो अगेन वो रीस्टार्ट हो जाए, ये कैपेबिलिटी के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं क्या, गुनिकॉन। और गुनिकॉन को इंस्टॉल करना बहुत आसान होता है, आप पिप इंस्टॉल गुनिकॉन करो, बस उसमें कुछ फाइल्स ऐड करनी होती, उनको हम ऐड करते हैं। ओके, सो अब हम क्या करते हैं, नीचे आते हैं यहाँ पे। अब हमें ये फाइल बनानी पड़ेगी, sudo nano करके gunicon.socket करके एक फाइल बनानी पड़ेगी, तो उसको बना लेते हैं। उसको बनाने के लिए हम यहाँ पे करते हैं पेस्ट। तो अब हमें ये क्या मिल गया, एक कोड एडिटर मिल गया जो कि नैनो होता है, जो फिर जो भी उबुंटू या फिर उस सबसे बैकग्राउंड से आएंगे तो उन्हें पता चल गया होगा। अब हमें इसको बस करना है क्या, पेस्ट। पेस्ट करने के बाद में सिंपल से सिंपल इसको सेव करके इसको कट कर देना है। अब उसके बाद में हमें यहाँ पे अपनी वर्किंग डायरेक्टरी को याद रखना है। हमारी वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, तो वर्किंग डायरेक्टरी है हमारी होम उबुंटू प्रोजेक्ट कोटीन, और जो हमारे वर्चुअल इन्वायरमेंट की डायरेक्टरी है उसको अगर हम pwd करें तो हमारी वर्चुअल इन्वायरमेंट की डायरेक्टरी क्या है, होम उबुंटू प्रोजेक्ट और env। ठीक है, इस फाइल को हमें अभी तक याद रखना है। अब हमें एक फाइल और बनानी पड़ेगी इसके अंदर gunicon.service करके, तो उसको हम पेस्ट करते हैं। अब उसके बाद में यहाँ पे इसको पूरे को ये कॉपी कर लेना है। ओके, ये इतना कॉपी कर लेना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक लाइक VS कोड खोल लेते हैं। VS कोड में ठीक है, VS कोड में इसको पेस्ट कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पे हर एक चीज को चेंज करना है। यहाँ पे हम यूजर की जगह हमारा क्या था, बाय डिफॉल्ट उबुंटू है। ठीक है, उसके बाद में जो हमारी वर्किंग डायरेक्टरी है, वर्किंग डायरेक्टरी मैंने क्या बताया था आपको, वर्किंग डायरेक्टरी हमारी है, एक बार मैं फिर से दिखाता हूँ, वर्किंग डायरेक्टरी है हमारी होम उबुंटू प्रोजेक्ट कोटकीन करके। तो इसको आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हो। कॉपी करने के बाद में यहाँ पे आप पेस्ट कर दो वर्किंग डायरेक्टरी हमारी जो भी है। तो वर्किंग डायरेक्टरी हमारी ये होगी, और हमारा प्रोजेक्ट रन कहाँ करेगा, प्रोजेक्ट जो हमारा है वो हमारा है होम, इसी के अंदर है। मतलब इसको अगर हम यहाँ पे रिप्लेस कर दें और कोड कीन की जगह पे हम env लिख दें, यही हमारा है। अगर मैं जाऊँ यहाँ पे cd env करता हूँ और यहाँ पे pwd वर्किंग डायरेक्टरी करता हूँ, तो ये हमारा env का पाथ लेकर के होम उबुंटू प्रोजेक्ट env करके ये निकल के आ रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे सारा कुछ सेटअप हो गया। अब हमें ये हमारी विजगी वाली फाइल कहाँ पे रहती है, तो विजगी वाली फाइल अगर आपने कुछ और प्रोजेक्ट बनाया हुआ तो उसके अंदर होगा। जैसे ये प्रोजेक्ट LMS है तो LMS के अंदर wsgi फाइल है, और वैसे ही हमारा जो कोटकीन वाले जो प्रोजेक्ट है उसकी जो मतलब wsgi जो फाइल रिसाइड करती है वो कोड अंडरस्कोर कीन ये प्रोजेक्ट फाइल है, उसके अंदर wsgi वाली फाइल रहती है। ठीक है, वर्किंग डायरेक्टरी हमारी ये होगी, और एग्जीक्यूट मतलब वर्चुअल एनवायरनमेंट की डायरेक्टरी हमारी ये हो गई। उसके बाद में हमारी जो लाइक wsgi वाली है वो हमारी यहाँ हो गई। अब हम इसको कॉपी कर लेंगे, देन उसके बाद फिर से gunicon.service में जाकर के इसको चुप्पे चाप पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद एक बार चेक कर लेंगे कि सारी चीजें हैं, उसके बाद सेव करने के बाद Ctrl+X कर देंगे। अब हमारा क्या हो गया, सब कुछ सेटअप हो गया, गुनिकॉन सेटअप हो गया। अब गुनिकॉन को स्टार्ट करते हैं। गुनिकॉन को स्टार्ट करने के लिए ये कमांड लिखते हैं sudo systemctl start gunicon.socket। नाउ उसके बाद इनेबल करते हैं अपने गुनिकॉन सॉकेट वाली फाइल को। उसके लिए हमें यहाँ पे इसको ये कॉपी करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या हो गया, ये सिंबॉलिक लिंक इसने बना दिया gunicon.socket और gunicon.socket के बीच में। अब उसके बाद में स्टेटस चेक करेंगे कि gunicon.socket का स्टेटस क्या है। अगर स्टेटस हमें यहाँ पे कुछ दिक्कत मिला तो इसका मतलब आपने कुछ गलत किया हुआ है, आपको फिर से वो प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा। अभी तक हमारा सब कुछ सही चल रहा है। अब इसके बाद में ये करेंगे ताकि चेक कर ले कि हमारा सब कुछ सही चल रहा है। अब हम स्टार्ट करते हैं, एक सेकेंड, ये कमांड को हमें स्टेप बाय स्टेप कॉपी करते चले आना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, स्टेटस चेक कर लेते हैं गुनिकॉन का। उसके बाद में हमें बस एक स्टेप और करना होगा, कर्ल। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर ये आपका काम कर रहा है तो आपका सब कुछ काम कर रहा है।
जब आप ये एग्जीक्यूट करते हो कमांड, तो आपका जो इंडेक्स पेज होता है वो HTML यहाँ पे आना चाहिए। अगर वो HTML यहाँ पे नहीं आ रहा है, या फिर जो अगर आपका ब्लैंक प्रोजेक्ट है तो कुछ भी करना चाहिए, अगर API वाला प्रोजेक्ट है तो वो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स रिटर्न करना चाहिए। अगर वो यहाँ पे नहीं दे रहा है, इसका मतलब आपका प्रोजेक्ट कुछ गड़बड़ हो गया है, आपको फिर से वो सारे स्टेप्स को रिपीट करना पड़ेगा। नाउ अब हमारा अभी तक सारा काम सही चल रहा है। जब हम इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लोकल होस्ट पे एग्जीक्यूट करते हैं तो ये हमें HTML रिस्पॉन्स दे रहा है, जो भी हमारा index.html वाली फाइल थी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, sudo system ctl स्टेटस चेक करते हैं इसका। एक सेकेंड, गलत हो गया। ठीक है, तो हमारा स्टेटस एक्टिव आ रहा है जो कि मैच कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, एक बार फिर से इसको एग्जीक्यूट करने के बाद अब हम दौड़ते हैं सीधे NGINX के ऊपर। ठीक है, NGINX हमारा वेब सर्वर गेटवे होता है, वो कि आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो वो इन्फॉर्मेशन के लिए कि क्या होता है। ओके, रीस्टार्ट कर देंगे एक बार गुनिकॉर्न को ताकि सब कुछ सही चले। अब हम आते हैं, हमें NGINX की एक फाइल बनानी पड़ती है जो कि हम यहाँ पे, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं सेम नाम दे रहा हूँ क्योंकि मुझे कंफर्टेबल लगता है वही नाम देना माई प्रोजेक्ट का, क्योंकि मैं इतने दिन से यही ब्लॉक को कॉपी करके एक अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर रहा हूँ ताकि ये हमें सही रहता है। sudo nano etc NGINX साइट्स अवेलेबल माई प्रोजेक्ट करके। अब उसके बाद में यहाँ पे आपको ये सारी चीजें कॉपी करनी पड़ेगी। ठीक है, ये रही, ये आपको यहाँ पे कॉपी करना पड़ेगा। उसके लिए हम फिर से चलते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। फिर यहाँ पे आपका क्या रहेगा, ये IP जो भी आपको IP मिली थी, तो हमारी अगर आप IP वो यहाँ पे नहीं डालोगे तो वो प्रोजेक्ट ही नहीं एग्जीक्यूट करना देगा। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पे करते हैं क्या, HTTP, और उसके बाद ये हमारा सर्वर नेम हो गया। आपको डोमेन देना है तो फिर डोमेन भी आप यहाँ से दे सकते हो, codekin.com करके। अगर मुझे देना होता, मेरा डोमेन अभी खरीदा नहीं है इसलिए डोमेन पे भी डिप्लॉयमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो में उसको देखते हैं। उसके बाद में लोकेशन आप स्टैटिक का देना चाहो तो दो, मैं अब यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारा जो स्टैटिक फाइल है वो Django खुद सर्व करे, ना कि NGINX सर्व करे। ठीक है, उसके बाद में ये कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, एक बार चेक कर लेंगे कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट बंद भी हो सकता है इससे। ठीक है, तो हमारा सब कुछ सही चल रहा है। इसको Ctrl+X करेंगे। अब हम क्या करेंगे, NGINX को स्टार्ट करेंगे। तो इन दोनों के बीच में भी एक लिंक बनाते हैं। ठीक है, अब हमें करना क्या होगा, NGINX को टेल को हिट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में NGINX को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में NGINX को एक पोर्ट अलाउ करना पड़ेगा 8000 पे, और ताकि वो फुल विद पे अपना पोर्ट यूज कर पाए। उसके लिए sudo ufo allow NGINX full। अब हमारा सब कुछ सही चल रहा है। अब हम जाएंगे इस पर्टिकुलर डोमेन पे तो हमें हमारा प्रोजेक्ट डिप्लॉयड मिलेगा। अगर आप चाहो इस पर्टिकुलर डोमेन पे, इसको आप कहीं भी किसी भी ब्राउजर में खोलो, इनकॉग्निटो में खोलो, हर जगह आपको ये प्रोजेक्ट मिलेगा। बस आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना कि यहाँ पे HTTPS मत लगा देना, क्योंकि अभी हमारा जो हमने कोई SSL वगैरह नहीं इंस्टॉल किया है, तो इस वजह से अगर HTTPS कर देता हूँ तो ये प्रोजेक्ट ही नहीं खुलेगा। ये गोल 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 घूमता रहेगा और बता देगा एरर, है ना। तो ये आप चेक कर लेना, क्योंकि कई बार होता है कि आपका कोई प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट अब एग्जीक्यूट हो चुका है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जैसे ये हमारा प्रोजेक्ट अगर हम बाकी सारी चीजें रन करें, वो करें, वो कर रहा है। अब आती है बात कि हम डेटाबेस कैसे कॉन्फ़िगर करें। डेटाबेस को कॉन्फ़िगर करना बहुत आसान होता है। आप यहाँ पे बस सीधे जाओ AWS में। ठीक है, और AWS में आने के बाद में यहाँ पे लिखो RDS। ठीक है, RDS में जाकर के आप एक डेटाबेस बनाओ। डेटाबेस बनाने के बाद जो भी आपको क्रेडेंशियल मिलते हैं वो आपको यहाँ पे आकर के पेस्ट कर देने, आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रन करने लगेगा। ये था वीडियो कि कैसे आप एक AWS के ऊपर अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर सकते हो। अब हम आगे वाली वीडियोस में देखेंगे कि डोमेन नेम कैसे सेटअप करते हैं और ये सारी चीज़ें करते हैं कैसे। सो आई होप ये वीडियो पसंद आया। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक शेयर करना, क्योंकि यार मेरे सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा कम है तो मोटिवेशन बहुत ज़्यादा कम ही आता है चैनल वीडियोज़ बनाने का, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय, थैंक यू।